वेति वा श्रीधरं शकलं वेति श्रीनरसिंहप्रसादितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्रजम्बो कलुचावक्त्रम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयो भोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पादयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वगिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं सम्भूतवाराधनम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंसौ प्राणप्रयाणसमये कपवातवित्ते कण्ठावरोदनविधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा साध्य साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बरसाने की राधिका और नंदगांव श्याम इनके चरण में करूं कोटि कोटि प्रणाम। लाख बार हरि हरि कहें और एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री राधिका देय वृंदावन वास अति प्रसन्न श्री राधिका देय वृंदावन वास। कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी 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 जय श्री हरिदास दुलारी श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बिहारी लाल की जय हो।
दुलारी श्यामा प्यारी भाग्य बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी भाग्य बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी भाग्य बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी जय 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 जय श्री हरिदास दुलारी कुंज बिहारी श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर आधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबर धारी समलंकृत भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का दिव्याति दिव्य वांगमय श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखामृतदरवशयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका विभावुकः। वेद वेदांत रूपी कल्प वृक्ष का सुमधुर फल श्रीमद् भागवत है जिसमें न गुठली है न छिलका है। अमृत द्रव संयुक्तम अमृत रूपी द्रव अमृत रूपी रस जिसमें भरा पड़ा है। पिबत भागवतम रसमालयम ये जो अमृत रूपी रस है भागवत रूपी रस है इसका पान करो। कहा कब तक करें? कामुहुर हो रसिका भूइ भावुका मोक्ष पर्यंतम आलयम श्रीमद् भागवतालयम। कहा जब तक गोविंद की प्राप्ति न हो जाए जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक इस अमृत रूपी रस का पान करते रहो। रसिका भूइ भाव कहा जितने भी प्रभु प्रेमी हैं रसिक हैं भावुक हैं गोविंद से प्रेम करने वाले भागवत से प्रेम सबको निमंत्रण दिया है। हो रसिका
कोई भाव कहा, आओ आकर के इस अमृत का पान करो। और आप सभी लोग श्रीमद् भागवत अमृत का पान कर रहे हैं, इस रस का पान कर रहे हैं। आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। कल हम सभी ने यहाँ पर भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण किया, माखन चोरी लीला का श्रवण किया, भगवान की सुंदर चीर चोरी का हम लोगों ने श्रवण किया। यहाँ पर भगवान की सुंदर उखल बंधन लीला का हम लोगों ने श्रवण किया। हम लोगों ने यहाँ पर गोवर्धन का सुंदर पूजन किया और ठाड़ बनाए चले मिली गोपई, पहुंच गए गिरिज भोग लगाई। ठाड़ बनाए चले मिली गोपई, पहुंच गए गिरि ढोक लगाई। और 56 भोग धराई, जियो रचि व्यंजन भांति भांति सजाई। आप ही पूजत आप पुजावत, चार भुजा प्रकटे गिरिराई। और मांगत भोग खवावत ग्वावन बालही, और गोप रहे मन माई सिहाई। सभी गोपी ग्वाल 56 प्रकार के व्यंजन बना करके हमारे पांडी जी का हृदय से स्वागत है। सभी गोपी ग्वाल जब पहुंच गए गिरिराज की तलहटी पर, और मांगत भोग खवावत ग्वालही, और गोप रहे मन माही सिहाई। और जब गिरिराज का पूजन संपन्न हुआ और 56 भोग जब सामने रखा गया, गिरिराज के समक्ष रखा गया, और जब सुंदर मंत्र पढ़ा गया, नाभ्याशीदन्तरिक्षं शीर्षोऽद्यो समावर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रान्तथा लोकाः कल्पयन्। गिरिराज वहां पर प्रकट हो गए और मांग मांग करके आने लग गए। और देखहि रूप अनूप छटा, मन मोद भरे मिलके बतराने। और इंद्र न प्रकटो कबहू, पुरखा बिरतई भय भरमाने। देखि रूप अनूप छटा, मन मोद भरे मिलके बतराने। जब अनुपम रूप छटा गिरिराज के देखी, ब्रजवासियों ने आपस में बातें करने लगे। पुरखा बिरथई भय भरमाने, हमारे पूर्वज बेकार में इंद्र के चक्रों में पड़े रह गए। इंद्र न प्रकटे कबहू, इंद्र तो कभी प्रकट नहीं हुआ, इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया, इंद्र ने कभी मांग मांग करके नहीं खाया। और ये गोवर्धन को देखो मांग मांग करके खा रहा है। और मांग ही गायन दूध बड़े, और पूत सपूत गोप सयाने। नंदन ऐसा उछा छयो, कभी गोविंद हूँ नहीं जाए बखाने। यहाँ पर इतना ज्यादा उत्सव बढ़ गया, इतना ज्यादा आनंद बढ़ गया, इसका वर्णन बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पा रहे हैं। परंतु इंद्र ने जब देखा कि ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष मेरा पूजन किया करते थे और इस वर्ष मेरा पूजन नहीं किया। ओहो श्रीमद्माहात्म्यं गोपानां कनकोकशां, कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य ये चक्षुर्देवहेलनम्। इंद्र ने देखा कि प्रत्येक वर्ष मेरा पूजन किया जाता था, इस वर्ष क्यों नहीं किया गया? तो पता चला कि कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र का पूजन छोड़ दिया और गोवर्धन का पूजन शुरू कर दिया। इंद्र ने समयंतक नामक मेघों को बुलाया। इंद्र ने अपमान लख्यो झट मेघ दिए, ब्रज माहि पटकाई। और घेर लियो ब्रजमंडल को जल, मूषल धार रहे बरसाई। और गरजहि तरजहि कोप कियो, और तड़के बिजुरी अंधियारी छाई। और ग्वालन ढोल पुकारत है, नंदन करे अब कौन सहाय। इंद्र की आज्ञा से समयंतक नामक मेघ चल पड़े। इंद्र ने कहा जाओ ब्रजमंडल को नष्ट कर दो, तहस नहस कर दो।
पता चलना चाहिए कि इंद्र का पूजन छोड़ने से क्या होता है। और इंद्र की आज्ञा से ब्रजमंडल में भारी अंधेरा छा गया, दिन में अंधेरा छा गया, मेघ गरजने लगे, तरजने लगे, बरसने लगे। और देख दुखी ब्रजवासिन को गिरिराज लयो नख कोर उठाई। जब ब्रजवासी बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए, कन्हैया के पास गए, कन्हैया तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र का पूजन छोड़ा, तो गोवर्धन का पूजन किया। और देखो इंद्र कितना क्रोधित हो गया, लगता है ब्रजमंडल को नष्ट कर देगा। मेरे कन्हैया ने घबराओ नहीं, कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं, जिस गोवर्धन का हमने पूजन किया है वही गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। और सभी ने गोवर्धन के तलहटे में जाकर के गोवर्धन देव से प्रार्थना की। कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं, मेरे गोवर्धन ने कह दिया है मुझे अपने नख पर धारण कर दो। और देखते ही देखते मेरे कन्हैया ने गिरिराज को धारण कर दिया और कन्हैया का नाम पड़ गया गिरिराज धरण। बोले गिरिराज धरण भगवान की। और देख दुखी ब्रजवासिन को गिरिराज लियो नख कोर उठाई। और मैं घन को जल शोकन को छट चक्र दियो गिरि छत्र सजाई। और गोधन गोप कुटुंब लिए गिरि छाह में आए गए नजराई। और नंदन इंद्र कोप कियो बस नाहि चयो तो भयो घबराई। अब यहाँ पर कन्हैया ने अपने सभी ब्रजवासियों से कहा कि अथाह वो पान विसतादि करता हे दाता मातर ब्रजवल्लभीशा सोपस्करे सर्वधनेस्य गोभिर अत्रैव शक्रस्य भयं न किंचित्। अरे ब्रजवासी कोई डरने की आवश्यकता नहीं, आओ अपने अन्न धन को गोधन को लेकर के आओ। अब सारे ब्रजवासी गोवर्धन के तलहटी में पहुंच गए। कन्हैया ने गोवर्धन को छतरी की तरह धारण कर रखा है, सब अन्न धन को गोधन को लेकर के आ रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तेरी शरण। सारे ब्रजवासी अपने अन्न धन को लेकर के गिरिराज के शरण में जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ऊपर से जो जल बरस रहा था उसने ब्रजवासियों को कुछ नुकसान पहुंचाया होगा, या इधर उधर से जो जल आया उसने नुकसान पहुंचाया होगा। सुखदेव मुनि कहते हैं कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा ब्रजवासियों को, क्योंकि भगवान के जो सुदर्शन है गोवर्धन के ऊपर करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकाशित करते हुए घूम रहे हैं। जलोगमागतम भिक्ष भगवान तद्गिरिरधः सुदर्शनं तथा शेषं मनसख्यां चकारः कोटि सूर्य ब्रह्मचारो ऊर्ध्वं चक्रं सुदर्शनं धारा संपात विवत् अगत्यं इवमेतुलम्। ऊपर का जो जल है वह ऊपर ही सूख जाता है और शेषनाग मंडलाकार आकृति में बैठे हुए बाहर का जल भीतर आने नहीं देते हैं। अधोधस्तं गिरिशेषं कुंडलीभूत आस्थितः रुरुधो तच्चलं दीर्घं यथा वेलान होदति। और इस प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा मेरे गोवर्धन देव कर रहे हैं, मेरे कन्हैया कर रहे हैं, और ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, प्रभु
तरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज तरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज तरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सुंदर मेरे कन्हैया गिरिराज को उठाए हुए हैं, कोई अपनी छड़ी लगाए हैं, कोई बल्ली लगाए हैं, कोई कंधा लगाए हैं, सब सहायता कर रहे हैं। एक ग्वाला कहता है कन्हैया तुम थक गए होंगे, बड़ा विश्राम कर लो, आराम कर लो। कन्हैया कहते हैं देख नहीं रहे हो मैंने गिरिराज को धारण कर रखा है, अगर मैं आराम करूंगा तो सबका राम राम हो जाएगा। अरे कन्हैया तू क्या सोच रहा है, क्या अकेले ने तूने गोवर्धन को धारण कर रखा? हम ऐसे ही खड़े हैं यहाँ, देख हम सबने गोवर्धन को उठा रखा। अच्छा भैया फिर तो ठीक है संभालो। और कन्हैया ने जैसे धीरे से अपना हाथ नीचे को किया, सबके कंधे चटाचट चटकने लगे, छड़ी बल्ली चटकने लगे। अरे कन्हैया समान समान समान। अरे कन्हैया हम सोच रहे थे कि गिरिराज को हमने धारण कर रखा, मिल करके धारण कर रखा, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई, इतना बल कहां से आ गया? मेरे कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन की ओ सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरि पर लियो उठाए। ये तो राधा रानी श्री जी की कृपा है, किशोरी जी की कृपा है। बिना किशोरी की कृपा के कोई ब्रजमंडल में प्रवेश तक नहीं पा सकता है, बिना श्री जी की कृपा के कोई ब्रजमंडल में नहीं जा सकता है। और मेरे कन्हैया भी बिना श्री जी की कृपा के किसी के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रज की स्वामिनी है राधा रानी, ब्रज की महारानी है राधा रानी, ब्रज की ठकुरानी है राधा रानी। इसीलिए कहा गया है हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा। वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा। लाडली राधा श्री राधा, श्री राधा लाडली स्वामिनी राधा, श्री राधा, श्री राधा स्वामिनी राधा, किशोरी राधा 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 राधा, किशोरी राधा 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 राधा
की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कन्हैया कहते हैं कि बिना राधा रानी की कृपा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रज की स्वामिनी है राधा रानी। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। आप वृंदावन जाइए तो तटिया स्थान में जरूर जाइएगा। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी की तपस्थली है, भजन स्थली है। वहां पर जब जाएंगे तो वहां के वृक्षों पर, लता पताओं पर आप देखेंगे राधा नाम स्वयं लिखा हुआ प्रकट होता है। आप निधिवन सेवा कुंज में लता पताओं के बीच में 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल शांत भाव से बैठिए तो आपको राधे 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 सुनाई देगा। आज भी नित्य लीलाएं होती हैं मेरे ठाकुर की वृंदावन में। निधिवन में नित्य लीला होती है। सायंकाल 8 9 10 बजे के बाद कोई ठहर नहीं सकता। बंदर अथाह बंदर है, वो भी स्थान छोड़ देते हैं, क्योंकि आज भी नित्य लीला होती है। आज भी बड़े बड़े महाराज न्यूज चैनल रात को अपने सामने कैमरे के सामने ताला लगवाते हैं और सुबह ताला खुलवाते हैं और देखते हैं जो श्रृंगार रात को रखा होता है वहां पर वो सारा श्रृंगार हुआ मिलता है, तेतुल किया हुआ मिलता है, पान का बीड़ा चबाया हुआ मिलता है। ये शक्ति नहीं है तो क्या है? तो कन्हैया कहते हैं जब राधा रानी मेरे को शक्ति देती है तो मैं इस गोवर्धन को उठा रखा हूं, बिना राधा की कृपा से नहीं। और आज देवराज इंद्र के पास तक नामक मेघ पहुंच गए। मेघों का जल समाप्त हो गया। देवराज इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई। मैं जिसको साधारण बालक समझ रहा था वे साधारण बालक नहीं है, साक्षात नारायण ही कृष्ण बन करके आया है। आकाश गंगा के जल को सुरभि गौ को लेकर के आया और देवराज इंद्र भी प्रार्थना करने लगा। गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तेरी शरण। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। देवराज इंद्र भी आज गिरिराज धरण भगवान की शरण में आया है और इंद्र ने यहाँ पर क्षमा मांगी है, बारंबार क्षमा मांगी है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। इंद्र क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे देव, हे कृष्ण, आपने मेरे अहंकार को नष्ट करके मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। प्रभु आप अपने भक्तों का सर्वप्रथम अहंकार ही नष्ट करते हो। अगर मैं आ जाए भक्ति मार्ग में, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं सर्वेश्वरवा हूं, भगवान सबसे पहले इसी मैं को ही नष्ट करते हैं। चाहे रुपए का मैं आ जाए, चाहे मान सम्मान का मैं आ जाए, चाहे ऊंचे पद का मैं आ जाए, मैं जो है हमेशा ठाकुर जी कहते हैं मेरी भक्ति मार्ग में नहीं चल सकता, मैं सबसे पहले उसी को मिटाता हूँ। प्रभु आज आपने मेरे मैं को नष्ट किया। मैं सोच रहा था मैं इंद्र हूँ, मेरे द्वारा ही हवा चलती है, मेरी आज्ञा से, मेरी आज्ञा से वर्षा होती है, मेरी आज्ञा से धूप होती है, मेरी आज्ञा से छाव होती है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मेरा पूजन बंद कर दिया, मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी सेवा बंद कर दी। तो प्रभु आज आपने मेरे मैं को नष्ट किया है, मेरे अहंकार को नष्ट किया है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। आज आपने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया है, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मेरी अज्ञानता को क्षमा कीजिए।
इस प्रकार से यहाँ पर श्रीमद् भागवत में 10 श्लोकों में इंद्र ने क्षमा मांगी है भगवान श्री कृष्ण से, और इंद्र ने आकाश गंगा के जल से अभिषेक किया है और सुरभि गौ के दूध की धार देकर के गोवर्धन देव की परिक्रमा की है। गोविंद नाम यहाँ पर मेरे कन्हैया का पड़ा है। गा पशुंगाम स्वर्ग वा इंद्रत्वेन विन्दति वा सर्वेन्द्रियाणि आकर्षत्वेन विन्दति दिवा गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एका गंधमादन यात्रायां यत् फलम लभते नर तस्मात् कोटि पुण्यम पुण्यम च गिरिराजस्य दर्शनम। मनुष्य जन्म पाकर के जो अनेकों अनेकों तीर्थों में यात्रा करता है, केवल गिरिराज का दर्शन करने मात्र से ही समस्त तीर्थों की यात्रा का फल जीव को प्राप्त हो जाता है। बोले गिरिराज धरण भगवान की। इसलिए मनुष्य जन्म हमने पाया है, ठाकुर जी ने हमें सर्व संपन्न बनाया है, तो प्रार्थना करो कि हम गोवर्धन जाएं और गोवर्धन जाकर के गिरिराज का दर्शन करें और गिरिराज की परिक्रमा अवश्य करें। 3 चीजें कृष्ण जन्म से पहले भी थी, कृष्ण जन्म के समय पर भी थी और आज भी है वृंदावन में ब्रजमंडल में। कौन कौन से 3 चीजें? का जमुना महारानी, बोले जमुना महारानी की। जमुना महारानी कृष्ण जन्म से पहले भी थी और कृष्ण जन्म के समय पर भी थी और आज भी है। सभी के पाप ताप संताप नष्ट कर रही है, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। जमुना जमदूतन तारती है। जो जमुना में स्नान कर देता है यमदूत कभी उसे नहीं पकड़ते। दूसरा रज रानी, वृंदावन की रज। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी विलकाय, मुक्ति के हे गोविंद सो मेरी मुक्ति पधार। पड़ी रहा गैल में साधु संत कट जाए, कुल रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रिज रज जो मुक्ति को भी मुक्त कर देती है। कृष्ण जन्म से पहले भी थी, कृष्ण जन्म के समय पर भी थी और आज भी है। आज भी लाखों करोड़ों अरबों खरबों भक्त वृंदावन जाते हैं और उस रज को पाकर के कृष्ण को पा लेते हैं। ब्रिज रज। और तीसरे श्री गिरिराज गोवर्धन। कृष्ण जन्म के पहले भी थे, कृष्ण जन्म के समय पर भी और आज भी है। स्वयं श्री कृष्ण ने गिरिराज का पूजन किया है, गोवर्धन का पूजन किया है। क्यों गिरिराज का महत्व, इस गोवर्धन का महत्व बड़ा है? पहाड़ पर्वत तो बहुत सारे हैं, गोवर्धन का ही महत्व क्यों बढ़ाया? क्यों स्वयं कृष्ण ने गोवर्धन को पूजा? क्योंकि गोवर्धन ने कृष्ण के लिए त्याग किया, कष्ट सहा। कैसे? तो गिरिराज की जन्म की एक कथा आती है शास्त्रों में कि द्रोणागिरि के पुत्र के रूप में गोवर्धन का जन्म हुआ था। पुलस्त मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए द्रोणाचल पर्वत पहुंचे और सुंदर गोवर्धन को देखा। मन में आया कि मैं काशी में स्थापित करूं। गोवर्धन ने सोचा कि ऋषि श्राप देंगे, द्रोणागिरि पर्वत ने सोचा ऋषि श्राप देंगे, अगर हम मना करेंगे तो गोवर्धन ने शर्त रखी कि आप मुझे जहां पर रख दोगे मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। पुलस्त ऋषि को अपने तपबल पर बड़ा भरोसा था और पुलस्त मुनि ने अपनी हथेली पर गिरिराज को, गोवर्धन को धारण कर दिया और आकाश मार्ग से चलने लगे। गोवर्धन ने देखा ब्रजमंडल, यहाँ मेरे प्रभु का प्राकट्य होना है और मुझे प्रभु की लीला में सम्मिलित होना चाहिए। गोवर्धन अपना वजन बढ़ाते हैं, भारी हो जाते हैं। पुलस्त मुनि सब तो भूल जाते हैं और गोवर्धन को नीचे रखते हैं, विश्राम करते। जब उठाने लगे गोवर्धन नहीं उठे। तो पुलस्त मुनि ने कहा कि गोवर्धन चलो। ऐसे कैसे चलो? आपने जब मुझे कहा था कि मेरे साथ चलो काशी नगरी, मैंने आपसे क्या शर्त रखी थी? आप मुझे जहां पर रख दोगे वहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। अब आपने मुझे यहाँ पर रख दिया, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। तब पुलस्त मुनि ने गोवर्धन को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम प्रतिदिन तिल मात्र घटोगे और जिस दिन तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा उस दिन महाप्रलय होगा। गोवर्धन ने हंसते हंसते ये श्राप स्वीकार किया। तो आज मेरे प्रभु कृष्ण बन करके आए
देखा कि गोवर्धन ने एक ऋषि का श्राप मेरे दर्शनों के लिए स्वीकार किया। गोवर्धन तुमने इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा त्याग किया है, तो मैं तुम्हें अपना ही स्वरूप देता हूँ। कलयुग में जिस प्रकार से मेरी पूजा होगी उसी प्रकार से तुम्हारी पूजा होगी। इसीलिए स्वयं कृष्ण उसमें गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए और स्वयं पूज रहे हैं और स्वयं पूजवा रहे हैं। जो भी गोवर्धन का पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अन्न चाहने वाले को अन्न मिलता है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है। जिसकी जो कामना हो वह पूर्ण होती है। इसी प्रकार आपने कथा सुनी होगी खाटू श्याम जी की। ये खाटू श्याम कौन थे? जानते हो कौन थे? बर्बरीक। ये इतने ज्यादा बलशाली, इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि इन्होंने कहा कि महाभारत युद्ध में जो हार रहा होगा मैं उसके साथ खड़ा होकर के जीतने वाले से युद्ध करूंगा। और मेरे कन्हैया ने देखा कि भाई बर्बरीक आ रहा है, जीत तो पांडव रहे हैं, अगर ये कौरवों के साथ चले जाए तो एक ही बाण में सारे पांडवों को समाप्त कर देगा। यहां पर पंडित जी बनकर के, ब्राह्मण का भेष बना करके कन्हैया बर्बरीक के सामने आ गए। कहां जा रहे हो? रुक जाओ जरा, मैं तुमसे कुछ दान मांगना चाहता हूं। अरे पंडित जी बात नहीं करनी आपसे, अभी मैं जल्दी में हूं, महाभारत युद्ध चल रहा है और जो हार रहा होगा उसके साथ मैं खड़ा होऊंगा और उसको विजय दिलाऊंगा। का कैसे दिलाओगे जरा मुझे बताओ, मैं परीक्षा लेना चाहता हूं तुम्हारी। तो कैसे परीक्षा लोगे? तो ये बड़ा भारी विशाल वट वृक्ष है। बर्बरीक ने कहा कि मैं एक बाण से इसके सारे पत्तों को बींध दूंगा, सब मैं छेद कर दूंगा। कन्हैया ने कहा जरा करके दिखाओ। एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा दिया, उस पेड़ का एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा दिया। बर्बरीक ने बाण का संधान किया और जैसे बाण छोड़ा सारा का सारे वृक्ष में जितने भी पत्ते थे सब पे छेद हो गया, सब मिल गया। कन्हैया ने अपना पैर हटा करके देखा तो उसमें भी छेद हो रखा है। कन्हैया को लगा कि हकीकत में अगर ये कौरवों के साथ खड़ा हो गया तो पांडव एक ही बाण में नष्ट हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा देखो ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, कभी भी कहीं भी मिल जाए। जैसे हमारी बीना मैया है, कहीं भी कोई ब्राह्मण दिख जाए तो जो भी बटुए में हो 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, बीना मैया की आदत है तुरंत दे देती है। कोई भी मिल जाए अगर हो तो तुरंत देती है। तो ऐसे कोई भी ब्राह्मण अगर मिल जाए तो उसको दक्षिणा देनी चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं तो वैसे भी तुम युद्ध में जा रहे हो और ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके ही कार्य सफल होता है। तो जो मैं दक्षिणा मांगूंगा मुझे दक्षिणा दो। क्या मैं वचन देता हूं जो आप मांगोगे मैं दूंगा। क्या मुझे अपने शीश का दान दे दो। एक पल नहीं लगाया और बर्बरीक ने तुरंत अपने धड़ से सर को अलग कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, कहा जाओ आज से तुम्हारा नाम शीश का दानी होगा, हारे का सहारा होगा और कलिकाल में श्याम, खाटू श्याम के रूप में, हारे के सहारे के रूप में, कृष्ण के रूप में ही तुम पूजे जाओगे। और आज देखो महाराज कृष्ण के जितने भक्त हैं उतने खाटू नरेश के भी हैं। मुझे खाटू श्याम जाने का सौभाग्य मिला महाराज। लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है था भक्त। जैसे वृंदावन में भीड़ होती है वैसे वहां भी होती है तो बर्बरीक। परंतु पूजा हो रही है कृष्ण के रूप में। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण के लिए समर्पित हो जाता है कृष्ण उसे अपना ही स्वरूप दे देते हैं, अपना ही नाम देते हैं, अपने जैसे ही उसको जो है कीर्तिमान बना देते हैं। बस शर्त यह है समर्पण मन से होना चाहिए, दिखावे का नहीं होना चाहिए। कई लोग केवल दिखावे का समर्पण करते हैं, समर्पण दिखावे का नहीं, अंतर आत्मा से समर्पण होना चाहिए। और गोवर्धन ने भी
समर्पण किया है, कृष्ण के लिए अपने को समर्पित करते हुए ऋषि का श्राप स्वीकार किया, इसलिए मेरे कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा की। और आज यहाँ पर लिखा हुआ है श्री कृष्ण चंद्रस्य परम चरित्रम गिरीन्द्र राजस्य महोत्सवम च मया तवाग्रे कथितम विचित्रम नृणाम महापापहरम पवित्रम। जो इस गोवर्धन महोत्सव की कथा का श्रवण करता है, श्रवण कराता है, उसके सारे के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाओं को भोग करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। बोले गोवर्धन महाराज की। सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एकादश्यां निराहारा क्षमाभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दोस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविश। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी को व्रत रखते हैं और द्वादशी को व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। और आज एकादशी और नंद बाबा ने व्रत रखा। जैसे अभी एकादशी आने वाली है, परसों 15 तारीख की एकादशी का व्रत बताया गया है पंचांग में, देव उठानी एकादशी, क्योंकि सूर्योदय की एकादशी मानी जाती है। और इस देव उठानी एकादशी पर बहुत जप किया जाता, तप किया जाता, दान किया जाता है, व्रत रखा जाता है, भगवान तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। यहाँ पर भी तुलसी शालिग्राम का विवाह महोत्सव कई वर्षों से आप और हम मना रहे हैं वसंत विहार कॉलोनी में। ध्यान देना, एकादश्याम निराहार, एकादशी को नंद बाबा व्रत रखते हैं, निराहार व्रत रखते हैं। आज व्रत था और रात्रि में नींद खुल गई, सोचा चाहते काल अपने सखाओं को उठाया, वालों को उठाया, चलो जमुना स्नान करना है। सबसे पहले नंद बाबा जी ने डुबकी लगाई और नंद बाबा डूब गए। वाले दौड़े दौड़े आए कन्हैया के पास, कन्हैया तुम्हारे बाबा ने डुबकी लगाई और डूब गए। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और सीधा छलांग लगाई और पहुंच गए वरुण लोक में। देखा नंद बाबा बंधे हुए। वरुण देवता ने कन्हैया को देखा, स्वागत किया, सत्कार किया, अपने आसन पर विराजमान कराया। कहा प्रभु मुझे आज्ञा दे देते, मैं आ जाता, आप क्यों आए, आप क्यों आए? क्या मेरे बाबा को क्यों बांध रखा है तुमने? मेरे बाबा को, नंद बाबा को क्यों बांध रखा है? क्या रात्रि के समय पर स्नान किया इसलिए बांध रखा है? क्योंकि रात्रि के समय पर नदी में, तालाब में, कुएं में, जमुना जी में, गंगा जी में, समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए, बड़ा भारी अपराध होता है। यहाँ तक पेड़ पौधा का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। नंद बाबा ने कहा ये तो जानबूझ के थोड़ी ना किया, मैंने अनजाने में हुआ है। शुक्ल पक्ष की एकादशी चंद्रमा की चांदनी, नींद खुल गई, धोखे में मैंने सोचा प्रातः काल हो गया और स्नान करने आ गया। जानबूझ करके जो अपराध किया जाता है उसका दंड होता है। अभी तो अनजाने में हुआ है, जानबूझ के थोड़ी ना हुआ। तो वरुण देवता ने नंद बाबा को सम्मान विदा किया है कन्हैया के साथ। और नंद बाबा कन्हैया जब वृंदावन पहुंचे तो नंद बाबा ने सभी से कहना शुरू कर दिया कि मेरा कन्हैया कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। गर्गाचार्य नामकरण संस्कार कर तो रहे थे, इसमें बोल तो रहे थे,
परंतु बोलते कहते कहते उन्होंने कह दिया नारायण समगुण है, नारायण जैसे गुणों वाला है। ये नारायण जैसे गुणों वाला नहीं, साक्षात नारायण है, पर ब्रह्म परमात्मा मेरे यहाँ बालक बन करके आया है। और पूरे ब्रजमंडल में हो हल्ला मच गया कि कन्हैया नारायण है। अब क्या था, हमारा सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आ गए। कन्हैया, हमने सुना है तुम नारायण हो, तुम भगवान हो। कन्हैया ने कहा नहीं भैया, मैं भगवान नहीं, मैं तो आपका सखा, आपका भाई हूँ, वाला हूँ ब्रज का। कहा नहीं नहीं तुम नारायण हो। जब सबने जिद की तो कन्हैया ने कहा चलो मैंने मान लिया मैं नारायण हूँ, बताओ क्या करो। कहा कन्हैया, हमने तुम्हारे वैकुंठ की बड़ी चर्चा सुन रखी है, अपने वैकुंठ का हमें दर्शन करा। कन्हैया ने कहा कुछ नहीं रखा वैकुंठ में, वैकुंठ से ज्यादा आनंद तो यहाँ वृंदावन में है। कहा नहीं नहीं, हमें वैकुंठ देखना है। अब ब्रजवासियों की जिद के आगे कन्हैया ने कहा चलो ठीक है, नेत्र बंद करो सब अपने अपने। सभी ने नेत्र बंद किए और सब वैकुंठ में पहुंच गए। और जैसे नेत्र खोले तो सबने भगवान नारायण के दर्शन किए। चतुरानन पंचानन सारे, वहां वैकुंठ में 4-4 मुखों वाले, 5-5 मुखों वाले, 6-6 मुखों वाले। चतुरानन कौन है? ब्रह्मा जी। पंचानन कौन है? भगवान शिव। 6 मुख वाले षडानन कौन है? कार्तिकेय। सब स्तुति कर रहे, प्रार्थना कर रहे। सहस्र पूर्वगा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमेवं सर्वतस्मृतवाद्यादि तदसंगुलम्। ब्रजवासियों ने कहा वाह रे वाह कन्हैया, तेरे यहाँ बड़े ठाठ है। जब आगे जाने लगे तो सेवकों ने रोक दिया, भैया रुक जाओ, कहाँ आगे जा रहे हो? आगे नहीं जा सकते हो, यहाँ देखो पूजा पाठ चल रही है। अरे ये कैसा वैकुंठ है, कृष्ण से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, मेरे कन्हैया से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बातें कर रहे थे, फिर जो है सेवकों ने रोक दिया, भैया यहाँ पर बात करना भी मना है, देख नहीं रहे हो, सब ध्यान लगाए बैठे हैं। हे कन्हैया, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा वैकुंठ, हमें हमारे वृंदावन बुला। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके कहा कि हमें वृंदावन बुला, सबके सब वृंदावन पहुंच गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने पूछा कैसा लगा वैकुंठ? अरे कन्हैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहां वैकुंठ में न तुम्हारे पास आने दिया जाता, न बात करने दिया जाता। यहाँ वृंदावन में देखो जब मर्जी तब तेरे पास हम आ जाते हैं। खेल खेल में हम तुझे गाड़ी दे करके बुला लेते हैं, तू हमें गाड़ी दे करके बुला देता है। तू हमारे कंधे पर चढ़ जाता, हम तेरे कंधे पर। तू हमारा जूठा खा लेता, हम तेरा जूठा खा लेते हैं। कोई नियम नहीं है। वहां वैकुंठ में तो बड़े नियम है। इसलिए कन्हैया हमें नहीं चाहिए तेरा वैकुंठ, हमें तो हमारे वृंदावन का वास दे। इसीलिए संत कहा करते हैं कि एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका जाओ, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, होते प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के। और वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। जो आनंद, जो सुख वृंदावन में है, वह आनंद व सुख और कहीं नहीं है। वृंदावन सा आनंद, वृंदावन सा सुख कहीं नहीं है। संत कहा करते हैं कि कीर्ति सुता के पग पग में प्रयाग जहां, केशव के केली कुंज कोटि कोटि कौसी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे अमित अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार पर हरे द्वार जहां, बद्री के द्वार जहां फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग में थाले कर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जिसको एक बार वृंदावन बिहारी जी का वास मिल जाए, दर्शन मिल जाए, वृंदावन में रहने का सौभाग्य मिल जाए, उसे किसी और चीज की चाह नहीं रहती। क्योंकि वृंदावन में महाराज सारे तीर्थ विराजमान हैं। ब्रज 84 कोस की अगर परिक्रमा करने का सौभाग्य मिले तो आप वहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गया, जगन्नाथ, प्रयाग,
दर्शन करोगे। क्यों, कैसे हुआ ऐसे सब? सारे तीर्थ कैसे पहुंच गए वहां? एक बार मैया यशोदानंद बाबा कहते हैं लाला और तो सब बढ़िया हो गया, गुरु महाराज की कृपा से सब बढ़िया हो गया। पुत्र सुख की चाह थी, संतान सुख की चाह थी, वो भी पूरी हो गई। अब एक ही चाह है, इस बुढ़ापे में सारे तीर्थ में हो जाए, सारे तीर्थों का दर्शन कर आए। कन्हैया ने कहा बाबा मैया तुम हो गए हो बूढ़े, न जाने कब निपट जाओ, सारे तीर्थों की बात कर रहे हो, इस बुढ़ापे में सारे तीर्थों में तो जाया नहीं जाएगा। बंदे कर ले भजन भगवान का, जवानी में आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लकड़ी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। बंदे कर ले भजन भगवान का जवानी में, तब क्या करेगा जब सख्त ना रहेगी देह, राम नाम लेने की बंदगानी में। वस्त्रों में करेगा मल मूत्र त्याग और पड़ा पड़ा थूकता रहेगा पीकदानी में। बंदे कर ले भजन भगवान का जवानी में। ये भजन पूजन तीर्थ यात्रा जवानी में होती है, बुढ़ापे में नहीं होती है। बुढ़ापे में तो अनेकों अनेकों प्रकार के महाराज रोग घेर देते हैं, तो घेर लेते हैं। बुढ़ापे में यहाँ से वहां तक तो चला नहीं जाता है, पकड़ पकड़ करके ले जाए। कैसे तीर्थ यात्रा करेंगे? जब तक शरीर में सामर्थ्य तब तक खूब यात्रा कर लो, खूब घूमे आओ महाराज जहाँ जहाँ जाना है। बुढ़ापे में तो केवल बैठ करके भजन सुमिरन किया जाता है, महाराज झोले लेकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, केवल यही किया जाता है बुढ़ापे में। मैया बाबा तुम तो हो गए बूढ़े और मैं हूं अभी बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो एक काम करते मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं। और कन्हैया ने सभी तीर्थों का आह्वान किया और सारे के सारे तीर्थ वृंदावन में आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कन्हैया ने वही वृंदावन में ही अपने मैया बाबा को सभी तीर्थों की यात्रा करवा दी। और तब से एक रूप में सारे तीर्थ ब्रजमंडल में ब्रज 84 कोष में स्थापित हो गए। धन्य धन्य वृंदावन वासी बिलव चूहे जो मंदिरों में घुस प्रभु का प्रसाद पाते हैं। धन्य धन्य वृंदावन वासी कीट पतंग जो पादोदक पान कर लौटते नहाते हैं। धन्य धन्य वृंदावन वासी मसक वृंद जो साधुओं को जगा कर भजन करवाते हैं। धन्य धन्य वृंदावन वासी मोर मरकट जो नाच नाच शुद्ध शाम की दिलाते हैं। वृंदावन के बिल्ली चूहों को भी बड़ा धन्य कहा है, क्योंकि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को अलिर मोह लागे वृंद। घर घर में ठाकुर सेवा होती है। ये बिल्ली चूहा जिस घर में घुसते हैं वहीं ठाकुर जी का प्रसाद पाने का सौभाग्य मिलता है, इसलिए इनको भी धन्य कहा है। कीट पतंगों को धन्य कहा, जो नाली में रहने वाले कीट पतंग है ना, उन्हें धन्य कहा है। पादों तक पान कर लौटते नहाते हैं। हमारे घर में ठाकुर जी होते तो भी हम चरणामृत नहीं पीते, रोज स्नान नहीं कराते हैं। और वृंदावन में इन कीट पतंगों को रोज चरणामृत पीने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि हर घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। और वृंदावन के जो मच्छर हैं उन्हें भी धन्य कहा गया है। कैसे धन्य कहा गया है? आप और हम जब जाते हैं वृंदावन और कहते हैं कि अब हम वृंदावन में रहेंगे, यहीं वास करेंगे, क्या करोगे वहां वास करके? क्या भजन करेंगे। भजन करने के लिए वृंदावन में वास करते और वहां जाकर के सो जाते हैं, तो मच्छर डंक मार करके कहते हैं उठ उठ भजन कर। सोने के लिए नहीं आया तो यहाँ सोने के लिए तो तेरा हरिद्वार ही काफी है। यहाँ वृंदावन में सोना नहीं है, यहाँ तो भजन करना है। तो धन्य है मच्छर जो जगह जगह करके भजन करवाते हैं, उठ भजन कर। और मोर और बंदरों को भी धन्य कहा है, जो आज भी कृष्ण की याद दिलाते हैं, कंधे पर चढ़ते और चश्मा उतार करके ले जाते हैं। यहाँ तो कृष्ण का दर्शन करना है। कहने का अभिप्राय हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि जिसको भी मांगना है वृंदावन का वास मांगो। और भक्त कहा करते हैं
रे नाचू ताता थई थई तोरा दे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचू ताता थई थई तोरा रे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचू ताता थई थई वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तारी सेवा करते हुए चाहे तू ब्रज को बंदर बनैयो चाहे तू ब्रज को मंगल बनैयो बंदर बनैयो बंदर बनैयो बंदर बनैयो मंगल बनैयो चाहे तू ब्रज को बंदर बनैयो चाहे तू ब्रज को मंगल बनैयो बंदर भी निधि बन के अंदर बनैयो बंदर भी निधि बन के अंदर बनैयो चाहे बनैयो खोल नाचू ताता थई थई ओरा दे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचू ताता थई थई ओरा दे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचो ताता थई थई बोले भागे बिहारी लाल की जय हो। चाहे तू अपनी मुरली बनैयो चाहे तू अपनी मुरली बनैयो मुरली बनैयो मुरली बनैयो मुरली बनैयो मुरली बनैयो चाहे तू अपनी मुरली बनैयो चाहे तू अपनी मुरली बनैयो सारे गम पदानी सहम से गवैयो सारे गम पदानी हमसे गवैयो सुन ले ओ चित चोर नाचो ताता थई थई ओरा दे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचू ताता थई थई ओरा दे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचो ताता थई थई अरे बाके बिहारी लाल की जय हो। तेरे कर की लपटी बनूं मैं तेरे कर की लगती बनूं मैं लपटी बनूं मैं लपटी बनूं मैं लपटी बनूं मैं लगती बनूं मैं तेरे कर की लपटी बनूं मैं तेरे कर की लगती बनूं मैं बन के लपटी संग में रहूं मैं बन के लपटी संग में रहूं मैं चाहे बनैयो ढोल नाचू ताता थई थई ओरा दे मोहे जय हो। ओरा दे मोहे जय हो। ओरा दे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचू ताता थई थई ओरा दे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचो
छवि पे हो जाऊं विभोर, नाचूं ताता थई थई थई। मन में बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचार करो, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में छवि छाप के नाथ छकाया करो। मन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित, बाकी ये झांकी निहारा करो। हे गोविंद, हमेशा आपके वृंदावन का वास, वृंदावन धाम का वास मुझे मिले। उद्धव जी भी भागवत में कहते हैं, आशा महो चरण रेणु श्याम वृंदावने में गुलमलतो सधीना। वृंदावन का चाहे लता पता हमें बना दे, ब्रिज के धूल बना दे, और ब्रिज का वास हमें मिल जाए, क्योंकि वृंदावन धाम है कन्हैया का। एक बार तीर्थों का राजा बना दिया प्रयाग को, तीर्थों का राजा है प्रयाग, और तीर्थराज प्रयाग ने मीटिंग बिठाई, सभा बिठाई, सबको बुलाया, सबसे कर लिया, टैक्स लिया। राजा टैक्स लेता है, कर लेता है। आप भी देते हो सरकार को टैक्स, सब देते हैं। अब केवल वृंदावन नहीं किया, और वृंदावन ने टैक्स भी नहीं दिया, कर भी नहीं दिया। तो तीर्थराज प्रयाग पहुंच गया कन्हैया के पास। कन्हैया, आपने मुझे क्या बनाया? तीर्थों का राजा, तीर्थराज प्रयाग का। सबको मेरा कहना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। कौन है जिसे तुम्हारा कहना नहीं माना? अभी उसे दंड दिए देता हूं। का वृंदावन, जब मैंने सबको बुलाया तो वृंदावन नहीं पहुंचा, सबसे मैंने टैक्स लिया तो वृंदावन ने नहीं दिया। कन्हैया हंसते हुए कहते हैं, अरे तीर्थराज प्रयाग, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी न बनाया है। वृंदावन तो मेरा धाम है, मेरा घर है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान कहते हैं, मैं वृंदावन से एक चरण भी बाहर नहीं जाता हूं, कभी वृंदावन को नहीं छोड़ता हूं, हमेशा वृंदावन में वास करता हूं। इसलिए आज भी नित्य वृंदावन में लीलाएं होती हैं, प्रभु की लीलाएं होती हैं। जो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता है, उसे वृंदावन का वास मिलता है। वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमाया उपास्थितः। यहाँ पर भगवान कहकर के सुखदेव मुनि ने संबोधित किया है। भगवान न पिता रात्रि, परम पिता परमेश्वर कहकर के संबोधित किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि सावधान, ये जो लीला यहाँ पर प्रारंभ हो रही है किसी साधारण स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये किसी साधारण बालक की लीला नहीं है, ये जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। ये भक्त और भगवान के मिलन की लीला है, जिसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, युग युगों में जितने भी भक्त हैं जो कृष्ण को पाना चाहते हैं, भगवान की कृपा से वे वृंदावन में गोपी बनकर के पहुंचते हैं। वेदों के जितने भी मंत्र हैं सब गोपी बनकर के पहुंचते हैं। यहाँ पर जितने भी ऋषि, महर्षि, संत, महापुरुष जो प्रभु से प्रेम करते हैं, वो गोपी बनकर के पहुंच गए हैं। और आज भगवान ने इन सभी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए दिव्य रात्रि का निर्माण किया है, जिसे कहते हैं शरदकालीन पूर्णिमा की रात्रि। इस दिव्य रात्रि में मेरे कन्हैया ने इस रात्रि को और ज्यादा दिव्य बनाने के लिए चंद्रमा को आज्ञा दे दी कि तुम एक स्थान पर हो। 6 महीने तक चंद्रमा एक स्थान पर रहा। ये रात्रि 6 महीने की बना दी। योग माया का आवाहन किया। मनश्चक्रे योग माया उपास्थिता। हे योग माया, आप और ज्यादा इस रात्रि को दिव्य बनाओ। और योग माया ने इस रात्रि को और दिव्य बनाने के लिए रात्रि में ही सुंदर सुंदर पुष्पों को खिला दिया। रात्रि के समय पर सारे पुष्प खिल गए।
और उन पुष्पों की सुगंधि से पूरा का पूरा ब्रजमंडल महकने लगा, सुगंधित होने लगा। जब सारा का सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया तो मेरे कन्हैया ने सुंदर बांसुरी बजानी प्रारंभ कर दी। कन्हैया ने दिव्य बंसी बजानी प्रारंभ कर दी और मेरे कन्हैया की जब बंसी बजने लगी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, शिव समाधि भूल गए वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। रंग शाम ताल चुकी भूली नृत्यकारी, रंग शाम ताल चुकी भूली नृत्यकारी। जमुना जल उल्टी भयो शोभा आज भारी, जमुना जल उल्टी भयो शोभा आज भारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई, इतनी सुंदर बंसी बजाई, ब्रह्मा जी वेद पाठ करना भूल गए। इतनी सुंदर बंसी बज रही है। गुरुकुल में पढ़ने वाले जितने भी ब्रह्मचारी पढ़ बालक थे, वेद पाठ करना भूल गए। कन्हैया की बंसी बज रही है। भगवान शिव समाधि से जग गए, कौन ये बंसी बजा रहा है? अद्भुत दिव्य बंसी बज रही है। ऋषि मुनियों की नारियां जो सेवा में लगी हुई थी, वो सेवा करना भूल गई। रंभा इत्यादि अप्सराएं जो नृत्य कला में प्रवीण थी, कन्हैया की बंसी को सुन करके नृत्य करना ही भूल गई। और कन्हैया की जब बंसी बजती है, जमुना जल भी, जमुना की लहरें भी कन्हैया की ओर खींची चली आती है। जितनी भी गोपिकाएं हैं, गोपिकाओं के कानों में जब बंसी की धुन पड़ती है, गोपिकाओं को लगता है कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं। जैसे ही 3 बजता है घड़ी में, तो आप लोगों को लगता है कि हमें कथा में जाना है। आप फटाफट फटाफट अपने घर के कार्यों को संपन्न करने लगते, और 4 बजते ही आपको लगता है, जब भजन चलने लगते हैं कि हाँ कृष्ण बुला रहे हैं, बहुत देर हो गई है, आप अपने कार्यों को अधूरा छोड़ करके चल पड़ते हो। जब आपकी ऐसी स्थिति है, तब गोपिकाओं की कैसी स्थिति होगी, जरा विचार कीजिए, कल्पना कीजिए। कृष्ण की बंसी जब बजती है तो गोपिकाओं का घर में मन नहीं लगता है। हमारा कन्हैया हमें बुला रहा है, हमारा ठाकुर हमें बुला रहा है, हमारा ईश्वर हमें बुला रहा है। जो गोपी जिस हाल में थी, उसी हाल में कृष्ण के पास चल गई। एक गोपी बच्चे को पायमान करा रही थी, दूध पिला रही थी, कन्हैया की बंसी कानों में पड़ी, उसी तरह दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने घर आंगन को लीप रही थी, कन्हैया की बंसी सुनाई थी, तो हाथ में जो था जिससे लीप, उसी को लेकर के दौड़ पड़ी। कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, कन्हैया बुला रहे हैं। ये गोपी अपने बच्चे को भोजन करा रही थी, हाथ खाने वाला हाथ में, और कन्हैया की बंसी सुनाई थी, दौड़ पड़ी, कृष्ण बुला रहे हैं। कृष्ण की बंसी जिसको भी सुनाई दी, कृष्ण के पास पहुंच गई गोपिकाएं, और कृष्ण कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा प्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम। किम कारणम?
दूतागमन कर। हे कृष्ण, आपने हमें बुलाया और अब कह रहे हो कि किस लिए आई हो? पहले तो बुलाया और अब कह रहे हो किस लिए आई हो? कृष्ण, आपके बुलाने पर हम अपने घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके आपसे मिलने के लिए आई है। कृष्ण ने कहा कि ये रात्रि का समय है, प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि अपने घर पर रह करके अपने पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे। जाओ अपने अपने घरों को जाओ। कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं कि मेरे पास इनका मन है भी कि नहीं है, इनका मन यहां पर टिकता भी कि नहीं है। चित्तम सुखेन भवता परहितम गृहेषु यन्निरसयुतकरावपि गृह्यकृत्ये पादोपदं चचलस्तव पादमूला या कथं व्रजमतो करवाम किं वहा। ये गोपिकाएं अपने सर को झुका करके पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कोरोदने लग गई। मना भी कई प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है कोई किसी को कोई काम कह दे, सीधा मना कर दे, नहीं हम नहीं करेंगे। होता है कि नहीं होता? ना, हम नहीं करेंगे। एक होता है मुंह से तो कुछ नहीं बोला, केवल गर्दन हिला दिया, ना हम नहीं करेंगे, ये भी मना होता है। एक होता है ना मुंह से बोला ना गर्दन हिलाया, चुपचाप मौन सुन करके अनसुना कर देना, ये भी ना होता है। और एक होता है कि देखना ही नहीं, बिल्कुल गर्दन नीचे। गोपिकाओं ने बोला, अरे गोपिकाओं जाओ अपने घरों को जाओ। गोपिकाएं नीचे देख रही, कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। एक गोपी कहने लगी, कृष्ण आप कह रहे हो कि अपने घरों जाओ, पतियों की सेवा करो, चलो ठीक है हम घर चले जाते हैं, परंतु एक प्रश्न का उत्तर दे दो। एक गोपी का पति प्रदेश जा रहा है और वो रोने लगी, आप चले जाओगे तो हम सेवा किसकी करूंगी मैं? उसके पति ने कहा मेरी फोटो ले लो, जब तक मैं नहीं आता फोटो की सेवा कर लो, पूजा कर लो इसकी, जब मैं आऊंगा तो मेरी पूजा कर लेना। अब कई वर्षों तक ये फोटो का पूजन कर रही है, उस चित्र का पूजन कर रही है, और आज ये पूजन कर रही थी तो इतने में इसका पति आया, कुंडी खटखटाई, देवी दरवाजा खोलो। अब गोपी कहती है हमारा प्रश्न आपसे यह है कि अब ये क्या करेगा? पूजन बीच में छोड़ती है तो पूजा अधूरी रह जाती है, अपराध होता है, और पति का स्वागत नहीं करती तो पति नाराज हो जाता है। अब ये क्या करे बताओ? कृष्ण ने कहा भैया जब असली का पति सामने दरवाजे पर खड़ा है, फोटो का जो स्वामी है दरवाजे पर खड़ा है, तो फोटो से क्या लेना देना, स्वागत करना चाहिए जाकर के पति का। कृष्ण ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज राशि, जीव आत्मा का जो स्वामी है वे कौन है? परमात्मा। और वो परमात्मा कौन है? आपने ही तो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री दे दिया, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे की सेवा करो, परंतु वही आत्मा स्त्री के अंदर है, वही पुरुष के अंदर है, परंतु उस आत्मा का स्वामी कौन है? परमात्मा। और आज हकीकत में हमें परमात्मा मिल गया, अब हमें नहीं किसी और चीज की चाह। मीरा भाई कहती है ऐसे वर को क्या करूं, जो जन्मे और मर जाए, वर ही वरों को पाल को, जो मेरे चुल्लू अमर हो ही जाए। कृष्ण ने इन गोपिकाओं का समर्पण देखा और कृष्ण ने सुंदर बंसी बजानी प्रारंभ कर दी। ये गोपिकाएं उस बंसी की धुन पर नृत्य करने लगी। झूमने लगी तो देखा तो बीच में बंसी का बजना बंद हो गया, कृष्ण दिखाई नहीं दिए। कहां चले गए कृष्ण? इधर उधर चारों तरफ गोपिकाएं देख रही हैं, कृष्ण नहीं दिखाई दी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी
पक्षियों से पता पूछ रहे, क्या कन्हैया को तुमने यहाँ से जाते हुए देखा? ओहो अम्ब कदम्ब कचनारी तुम देखे काना बनवारी। लताओं से, पताओं से, वृक्षों से पता पूछ रही है। कोई भी पता नहीं बता रहा। गोपिकाएं वन वन में कृष्ण को ढूंढ रही है, वन वन में ढूंढ रही है, रो रही है। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। एक दूसरे को समझा रही है, जरूर मिलेंगे कन्हैया। फूलों में नहीं, कांटों में नहीं, फूलों में नहीं, कांटों में नहीं, कलियों में मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। गोपिकाएं ढूंढ रही हैं, इतने में नजर पड़ गई चरण चिन्हों पे। यहीं से कन्हैया आगे गए। देखो देखो कन्हैया के चरण चिन्ह। अरे सखी देखो देखो यहाँ के कन्हैया। अरे ये कन्हैया अकेले नहीं गए हैं, कन्हैया के साथ कोई और भी है। ये कोई और कौन है? श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी है। भागवत में सुखदेव मुनि ने स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि ब्रज की स्वामिनी है राधा रानी। सुखदेव जी की इष्ट आराध्या गुरु है राधा रानी। राधा नाम लेते ही, राधे कहते ही सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है। और राजा परीक्षित को कथा सुनानी है 7 दिनों में। समाधि लग गई तो कथा कौन सुनाएगा? इसलिए संकेत से कहते हैं गोपी है। गर्ग संहिता पढ़िएगा तो गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की दिव्यादिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। सुंदर से सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। नौका विहार लीला का वर्णन है, मोर विहारी की सुंदर लीला का वर्णन है, बंसी चोर राधा रानी का वर्णन है। सुंदर सुंदर लीला कथाएं हैं। परंतु सुखदेव मुनि भागवत में बड़ी सावधानी से कथा का श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित। समाधि न ले। ये और वो भी राधा रानी को भी मान आ गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। सभी गोपिकाओं को छोड़ करके कृष्ण मुझे अपने साथ लेकर के आए हैं। मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा है। कन्हैया ने कहा ठीक है, नहीं चला जा रहा तो फिर मैं क्या करूं? अपने कंधे पर लेकर के जाओ। ठीक है, ये ऊंचा सा टीला, इस पे चढ़ जाओ, कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी जैसे कंधे पर चढ़ी, चढ़ने के लिए टीले पर खड़ी हुई और जैसे ही बैठने लगी तो कन्हैया अंतरित हो गए और राधा रानी धड़ाम से नीचे गिर गई। रो रही है बैठी बैठी। गोपिकाएं चरण चिन्हों का पीछा करते हुए आई तो वहां पर पहुंची तो देखा केवल राधा रानी और वो भी रो रही है। किशोरी जी रो रही है। हे राधे, कहाँ है कन्हैया? कहाँ छुपा दिया तुमने नंदलाला को? कृष्ण तुमसे तो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, तभी तो हम सबको छोड़ करके तुम्हें अपने साथ लेकर के आए हैं। कहाँ है बताओ ना। अब जब कृष्ण नहीं आए, कृष्ण नहीं मिले, राधा रानी से पूछा। राधा रानी ने कहा उस छलिया ने तुमको नहीं हमको भी, मुझको भी छल दिया। इस घनघोर वन में मुझे छोड़ करके न जाने कहां चले गया। सारी गोपिकाएं राधा रानी को लेकर के यमुना जी के तट पर एकत्रित हो गई और कृष्ण लीला का अनुसरण करने लगी। जो जो लीलाएं मेरे कन्हैया ने की थी वे सारी लीलाएं कर रही हैं। और गायन्त्य उच्चैर मुखे वशहतः, गाय
गायन्त्य उच्चैरनुमेव सहता विजयरोपन्मतकवध्वनाध्वनम्। कोई ऊंचे ऊंचे स्वर में कृष्ण को पुकार रही है, पर कृष्ण नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर गोपिकाओं ने मंडल बना दिए, 18 मंडल बनाए हैं गोपिकाओं ने, और प्रत्येक मंडल में असंख्य असंख्य गोपिकाएं हैं। प्रत्येक मंडल में असंख्य असंख्य गोपिकाएं हैं, और इन गोपिकाओं ने कृष्ण को बुलाने के लिए एक एक मंडल ने एक एक श्लोक गाया है, और जो अंतिम श्लोक है वे सभी ने मिलकर के गाया है। इसे कहते हैं गोपी गीत। और ये गोपी गीत भगवान का प्राण है, भगवान की आत्मा है। जो भी प्रेम के साथ इस गीत को, इस गोपी गीत को गाता है, इन श्लोकों को गाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत का वर्णन मिलता है। गोप्यः बड़े सुंदर भाव से ये गोपिकाएं कृष्ण को बुला रही हैं, सुंदर श्लोक गाते हुए कृष्ण को बुला रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृताशवः त्वां विचिन्वते त्वां विचिन्वते। गोपिकाएं विरहावेश में कहती हैं कि हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, तुम्हारे जन्म लेने के कारण इस ब्रजमंडल की महिमा तीनों लोकों में बढ़ गई है। पहले कौन जानता था ब्रजमंडल को, कौन आता था ब्रजमंडल में, और आज देखिए महाराज ब्रजमंडल में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। अगर ब्रजमंडल में कुटिया बनाना चाहो नहीं बना पाओगे, इतना ज्यादा महाराज रस ब्रजमंडल में, इतना ज्यादा भक्ति ब्रजमंडल में। देवता भी रूप बदल बदल करके आते हैं ब्रजमंडल में, निवास स्थान पाते हैं। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे जन्म के कारण तीनों लोकों में ब्रजमंडल की महिमा बढ़ चुकी है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निज वैकुंठ लोक छोड़ करके, नित्य निरंतर वैकुंठ लोक को छोड़ करके इस ब्रजमंडल में निवास स्थान बना करके रहने लग गई है। इंदिरा श्रायत इंदिरा शाश्वतहि, लक्ष्मी जी वैकुंठ को छोड़ करके ब्रजमंडल में निवास स्थान बना करके रहने लगे। क्यों? क्योंकि आपने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया है। प्रभु, हे नाथ, हे गोविंद, देखो तुम्हारी गोपिकाएं जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपना प्राण समर्पित कर रखा है, ये गोपिकाएं वन वन में आपको ढूंढ रही हैं। आप कहां हो प्रभु, आप दर्शन दो। दूसरे श्लोक में देखिए, दूसरा मंडल गोपिकाओं का किस प्रकार से कह रहा है। शरदुदासे साधुजातस शरसिजोदर श्रीमुषाद्रिषा शूरतनाथ ते शुल्कुदार
ही देना पड़ता है, सेविकाएं हम तुम्हारी बिना मूल्य के। और तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। क्या किसी अस्त्र से मारने का नाम ही वध है? क्या किसी शस्त्र से मारने का नाम ही वध है? हमें किसी अस्त्र ने घायल नहीं किया, किसी शस्त्र ने घायल नहीं किया है, आपकी तिरछी चितवन से हम घायल हो चुके हैं। हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, हम आपको पाने के लिए तड़प रही हैं, आपका दर्शन करने के लिए तड़प रही हैं, आप हमें दर्शन दो। तीसरे श्लोक में तीसरा मंडल देखिए कितना सुंदर कह रहा है। विष जला जया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला वृष मायात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता बचाया, वकासुर से बचाया, धेनुकासुर से बचाया, इंद्र के क्रोध से आपने बचाया। क्या आज के दिन के लिए बचाया था कि इस वन में हम आपको पाने के लिए, आपको ढूंढेंगे, आपको पाने के लिए हम तड़पेंगे और हम गोपिकाओं को तड़पता हुआ छोड़ करके आप छुप करके देखोगे कि किस प्रकार से हम तड़प रही हैं। क्या तड़पा तड़पा करके मारने के लिए हमें हमारी रक्षा की थी? गोविंद, हे प्राणनाथ, आप हमें दर्शन दो। इसी प्रकार से गोपिकाएं अनेक, यहाँ पर 19 श्लोक है, गोपिकाएं इसी प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं। और भागवत में एक बड़ा ही, इस गोपी गीत में, भागवत में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, गोपी गीत का 9वां श्लोक, 9वां मंडल, गोपिकाओं का 9वां मंडल। इस प्रकार से यहां पर कह रहा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा जना। हे गोविंद, हमने सुना था कि तव कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत को देने वाली है, तप्त जीवनम, पाप ताप संताप को मिटाने वाली है। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान आपकी लीला कथाओं का वर्णन करते हैं। वास्तव में इस कलिकाल में सबसे बड़ा दानी वही है जो आपकी कथाओं का दान करे, आपकी कथाओं का आयोजन करे। इससे बड़ा दानी और कोई नहीं है जो आपकी कथाओं में आकर के सेवा करे, आपकी कथाओं का श्रवण करे, आपकी कथाओं का श्रवण कराए। क्योंकि ये जो कथा है कल्मषापहम्, समस्त दुखों को मिटाने वाली है, समस्त कष्टों को मिटाने वाली। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जब भी कोई कष्ट आता था, कोई संकट आता था, कोई आपदा, कोई विपदा, कोई अकाल पड़ता था, तो लोग भगवान की शरण में जाते थे। भगवान सारी आपदा विपदा संकट को दूर कर देते थे। और इस कलिकाल में कोरोना जैसा राक्षस आया, सबने भगवान की कथाओं को छोड़ दिया, पूजा पाठ को छोड़ दिया, घरों में बैठ गए। और जिसने भगवान की शरणागति स्वीकार की, भगवान ने उसका बाल विवाह का होने नहीं दिया। ध्यान देना, यहां
संकटों को दूर करना है, इन सब से छुटकारा पाना है, कोरोना जैसे राक्षस से छुटकारा पाना है, और इससे बड़े बड़े राक्षस आगे न जाने कितने आएंगे। इन सब से अगर बचना है तो भागवत की शरण में जाना पड़ेगा, नित्य भागवत का पाठ करना पड़ेगा अपने अपने घरों पर। एक एक अध्याय रोज पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक अध्याय का पाठ रोज करना पड़ेगा। क्योंकि लिखा हुआ गोपिकाएं कह रही है कि श्रवण मंगल श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतं सप्तजीवना। ये जो कथा है यही अमृत है, इस कलिकाल में अमृत से भी बढ़कर के है। और कल्मषापहम्, समस्त दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को, सबको मिटाने वाली है ये कथा। और श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही मंगल कर देती है, भव रोग से मिटा देती है, भव रोग को दूर कर देती है। ये प्रभु ये हमारे लिए तो अमृत नहीं, मृत के समान हो चुकी है कथा। गोपिकाएं कह रही है तब कथा अमृतम, तब कथा अमृतम। जब से हमने आपकी कथाओं को सुना, आपकी लीलाओं को सुना, आपके दर्शन हमने किए, आपका अंग संग हमें मिला, तब से हम आपको पाने के लिए छटपटा रही है, रो रही है। आप इस वन में न जाने कहां चले गए हमें छोड़ करके, और हम मरने को तैयार हैं आपको पाने के लिए। अगर आप नहीं मिले तो हम इस जमुना जी में कूद जाएंगी। और गोपिकाएं एक दूसरे के हाथ में हाथ रख करके जमुना जी में कूदने लगे। और इतने में मेरे प्रभु वहां पर प्रकट हो गए। पीतांबर धरस साक्षात मनमथ करोड़ों करोड़ों कामदेवों का मान मथन करने वाला रूप धारण करके मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे प्रभु ने कहा मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो देख रहा था जब संयोग होता है, जब मैं तुम्हारे पास रहता हूं तब तुम प्रेम करती हो, जब मैं तुमसे दूर जाता हूं तब भी प्रेम करती हो कि नहीं करती हो। कई बार प्रेमी हमारे सामने जिससे हम प्रेम करते हैं, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, जिससे भी हम स्नेह करते हैं, जब सामने होता है संपूर्ण प्रेम लुटा देते हैं। भैया अगर तू हमसे दूर चले गया तो हम मर जाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे। परंतु प्रेमी जब दूर चले गया तो 2-4 दिन तक याद करते हैं और फिर अपने नून तेल में फंस जाते हैं, भूल जाते हैं कौन था, क्या था, कैसा था, भूल जाते हैं। कई बार बहुत जगह पर कथाओं में जाने का सौभाग्य मिलता है, कथाएं होती है तो लास्ट में रोते हैं, तड़पते हैं। गुरुजी अब कल से हम क्या करेंगे? अब तो गुरुजी हर साल कथा करवाया करेंगे। अब हम भी प्रतीक्षा करते हैं कि भैया चलो कथा होगी, तो देखा तो महाराज जो है 2-4 महीने तक तो याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं कौन से गुरुजी, कौन से व्यास जी, कौन सी कथा, कौन सा कन्हैया। खड़ी जैसे मरघट में जाते हैं, शमशान में जाते हैं, चिता जल रही होती है तो वैराग्य आ जाता है, अरे कुछ नहीं रखा हुआ इस संसार में, देखो कितना भला था बेचारा, आज आग में चले गए, जल गया, चिता भर गई। अरे हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, भजन करेंगे। और जैसे शमशान से घर आए, नहाए धोए, लोग तेल के चक्करों में फंस गए, फिर वही तेरा मेरा क्षणिक। प्रभु कहते हैं मैं परीक्षा लेता हूं, और मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारी कि तुम्हारा प्रेम कैसा है, अटूट है कि क्षणिक है, अटूट है कि क्षणिक है, ऐसा प्रेम। देखिए आज बसंत विहार कॉलोनी में ये 11वीं पुष्पांजलि, 11वीं कथा है। 2008 से लेकर के और आज 2021
परंतु 11 कथाएं, और वे भी केवल आपके द्वारा। मैंने कहा ये जैसे गोपिकाओं का प्रेम कृष्ण से था, गोपिकाओं का प्रेम कृष्ण के प्रति था, समर्पण था, ऐसे ही हमारी भागवत जी के प्रति बसंत विहार वालों का प्रेम है, समर्पण है। अपने लिए ताली तो बजा लो खुद ही। बहुत बड़ी बात होती है 11 कथाएं, 13 साल तक कहीं जुड़े रहना, बंधे रहना, बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। और हमारी शांति मैया मैं कई बार डांट देता हूँ, कितनी बार डांट देता हूँ मैंने। लाला जी को पता है, हमारी बीना मैया को पता है। कल भी मैंने फटकार लगाई मैया को। मैया कहने लग गई कि भाई कल जो है 2 बजे से कथा हो और फिर भजन संध्या हो। मैंने कहा मैया तुम्हें पता है जब 4-4 लोग मुझे उठा रहे थे, ये तो मैंने संकल्प ले रखा कि भैया मैं 3 घंटा बैठना, कथा पूरी हो, कथा अधूरी न छूटे। अगर मैं घर बैठ जाऊं, हॉस्पिटल में चले जाऊं तो कथा कौन करेगा। तो ये भजन संध्या मैंने कहा स्पेशल आशीष हमारा हरिद्वार आ चुका है, जब मर्जी तब करवा दो, जब मर्जी तब भजन संध्या करवा दो। होता है कि नहीं होता? मैंने कहा जब मर्जी, अभी तो फिलहाल अस्वस्थ हूं मैं, ज्यादा देर नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे कई बार माता से नोक झोंक हो जाती है, माता को मैं डांट देता हूँ, माता मुझे डांट देती है। ये माँ बेटे का होता है जैसे रिश्ता, माँ कभी बच्चे को सुना देती है, बच्चा कभी माँ को सुना देता है। परंतु प्रेम में कोई कमी नहीं होती है, स्नेह में, माँ बेटे के प्रेम में, स्नेह में कभी कोई कमी नहीं आती है। थोड़ी देर बाद घर गया, मैंने मैया को फोन कर लिया, सुबह मैया का फोन आ गया कि कौन जल्दी आ जाना कथा में, कैसा है, मैं हरिद्वार जा रही हूँ। तो कहने का भी क्या है, प्रेम ये नहीं कि मैंने कुछ कह दिया, आपने कुछ कह दिया और आप मुंह बुला करके घर बैठ जाओ, ये प्रेम नहीं। ये प्रेम ये होता है कि भागवत जी देखिए 11 कथाएं आप बसंत विहार वासियों की ओर से यहाँ पर हो रही है। आज ये 11वीं कथा है भागवत की। 2008 से लेकर के आज 13-14 साल हो गए हैं भागवत जी से जुड़े हुए। आपसे बड़ा गोपी भाव और किसका होगा, आपसे बड़ा संत, आपसे बड़ा महंत, आपसे बड़ा त्यागी, आपसे बड़ा कृष्ण प्रेमी और कौन होगा। तो बसंतेश्वर महादेव की आप सबके ऊपर इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है कि इस कृपा का अनुभव आप नहीं कर पा रहे हो, परंतु हमारे सोनू भैया ने 2 मिनट में कर दिया। क्यों लाला जी? ये बहुत बड़ी कृपा है। इस कृपा का अनुभव और कोई नहीं कर सकता है। लोग करोड़ों होते तो भागवत नहीं करवा पाते हैं, और आप लोग देखिए 13 साल से भागवत जी से जुड़े हो, 14 साल से जुड़े हुए हो। हमारे पांडे जी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जो है 13 साल से यहाँ पर इनके घर के बाहर जो कथा का, इनके कॉलोनी में कथा हो रही है। इनसे बड़ा पुण्य आत्मा कोई नहीं है। क्यों जी? यहाँ पर बसंतेश्वर महादेव जी बैठे हैं। तो कन्हैया कहते हैं मैं देखता हूँ, परीक्षा लेता हूँ मैं। कोई 1 दिन तक प्रेम करता मुझसे, कोई 2 दिन तक करता, कोई 3 दिन तक करता, कोई 4 दिन तक करता, कोई 1 महीना मुझसे स्नेह करता, कोई 2 महीना करता, कोई 1 वर्ष करता, कोई 2 वर्ष करता है और भूल जाता है। परंतु तुम्हारा इतना अधिक प्रेम मुझसे कि अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो गई, जमुना जी में कूदने को तैयार हो गई कथा के लिए, मेरे लिए, मेरे को पाने के लिए। हे गोपिकाओं तुम धन्य हो। और आज भी इस व्यासपीठ से कहता हूं, हे बसंत विहार वासियों तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्यों भैया? धन्य है कि नहीं है? हमारी ब्रजवासी मैया है, वृंदावन से है। आप लोग बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं। पीतांबर धर रघुवी साक्षात मनमत। कन्हैया ने जितनी गोपिकाएं थी उतने रूप बना दिए। किसी भी गोपी को ये नहीं लगा कि कन्हैया मेरे पास नहीं है। सभी को यही लगा कि कन्हैया मेरे पास ही है। कन्हैया ने बंसी बजानी प्रारंभ कर दी और सुखदेव मुनि ने बड़ा सुंदर श्लोक यहां पर गाया है कि अंगना मंगना मन तेरा माधव माधव माधव
चांदरेणा अंगना अंगना मंदरा माधव 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 चांदरे इत्थमा कल्पिते मंडले मद्रव संजो वेणुना देवकी नंदना इत्थमा कल्पिते मंडले मद्रव संजो वेणुना देवकी नंदना राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन अंगना अंगना मंदिरा माधव 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 चांदरे अंगना 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 मंदिरा माधव माधव चांदरे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन अंगना अंगना मंदरा माधव 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 चांदरे अंगना 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 मंदरा माधव गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन अंगना अंगना मंदरा माधव 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 चांदरे अंगना 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 मंदरा माधव 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 हाथ में हाथ लेकर के गलवैया डाल करके कोई क्रोध से देख रही है कोई प्रेम से देख रही है कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो बड़े निर्दयी कोई कह रही कृष्ण तुम बड़े दयालु हो बड़े कृपालु हो कोई कह रही कृष्ण तुम बड़े भक्तवत्सल हो शरणागत रक्षक हो कोई कह रही कृष्ण उससे बात ही नहीं करनी वो हमें छोड़ करके कहां चले गया सुंदर कृष्ण की बंसी बज रही है गोपिकाएं नृत्य कर रही है भोले बाबा ने देखा पार्वती सज रही है श्रृंगार कर रही है कहां जा रही हो कहा भोलेनाथ आपको पता नहीं वृंदावन में महाराज चल रहा है महाराज में जा रही है कहा मुझे भी लेकर के चलो मैं भी चलूंगी महाराज में अरे भोलेनाथ वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता है वहां तो केवल गोपी जा सकती है कहा मुझे भी गोपी बना दो लंबी लंबी जटाओं का जोड़ा बना दो मेरी पहना दो लहंगा चोली और कोई पूछेगा कि कौन है तो कह देना मेरी सखी सहेली है पार्वती के बार बार मना करने पर भी भगवान शिव नहीं माने भगवान शिव और सुंदर श्रृंगार किया गोपी का और पहुंच गए महाराज पर भगवान श्री कृष्ण समझ गए मेरी बंसी बज रही है सब बड़े प्रेम से नाच रही है और ये हड्डी कट्टी गोपी भोले बाबा का तो तांडव नृत्य प्रसिद्ध है आप सब जानते हो पुरुष और स्त्री जब नृत्य करेंगे तो स्त्री का नृत्य अलग होगा पुरुष का अलग होगा और भोले बाबा जब नृत्य करने लगे तो कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई सुध खो गए भोले बाबा और सर से खिसक गई जब साड़ी को मुरारी तभी से गोपेश्वर के रूप में भोले बाबा